हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करते हैं सीडीपी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें क्या करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सीखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस को ये पहले इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बुक है, जिसको किसने दिया है? डेनियल गोलमैन ने दिया है। तो डेनियल गोलमैन की बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में अरिस्टोटल ने क्या कहा है, इसको देख लेते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं क्या? अरिस्टोटल का कथन है कि नाराज तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हर एक किसी को नाराज होना आता है, लेकिन नाराज होना आसान है। लेकिन सही समय में, सही मात्रा में, सही व्यक्ति के ऊपर और सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना इमोशनल इंटेलिजेंस है। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरह से इन्होंने इंटरप्रेट किया है अरिस्टोटल ने। तो अब क्या करना है, यानी कि सही समय में, सही मात्रा में, सही उद्देश्य के लिए, सही व्यक्ति के ऊपर सही तरीके से नाराज होना सीखना है। अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत वर्क करना होगा तो अब आज से जान लेना कि इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत ही हम किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे। तो ये अरिस्टोटल कहते भी हैं। तो अरिस्टोटल के अनुसार हम देख लिए कि क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम देखेंगे ईक्यू और आईक्यू। ईक्यू आईक्यू क्या है? ईक्यू यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, इमोशनल इंटेलिजेंस है, शॉर्टकट में मैं लिखे दे रही हूँ। और ये आईक्यू क्या है? आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट है ये ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, और ये आईक्यू है इंटेलिजेंस कोशेंट। तो आईक्यू की अपेक्षा क्या है? रेदर देन, इसके आईक्यू की अपेक्षा, आईक्यू की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्या है? हमें आईक्यू मैटर नहीं करता, मैटर करता है ऐसा नहीं है, लेकिन आईक्यू की अपेक्षा क्या बेटर करना है? हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर करना है। यानी कि संवेग की बौद्धिक क्षमता जो है, संवेग को हमारे उच्च लेवल पर लाना होगा। ये नहीं आईक्यू 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 सब कुछ मैटर नहीं करता। इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे क्या, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इमोशंस। इमोशन की थ्योरी देखेंगे। क्यों? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसी के तहत हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या क्या थ्योरी हैं। थ्योरी ऑफ इमोशनल यानी कि इमोशंस की, संवेग की थ्योरी, संवेगों की थ्योरी। ठीक, संवेगों की थ्योरी है ये, संवेग सिद्धांत कहेंगे। क्या है? इस थ्योरी में जेम्स लैंग की थ्योरी पढ़ेंगे। जेम्स लैंग ने थ्योरी दी है। जेम्स लैंग क्या कहते हैं कि शारीरिक प्रतिक्रिया से संवेग उत्तेजित होते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़े थे कि संवेग क्या है? संवेग शारीरिक प्रतिक्रिया से शरीर की उत्तेजित दशा क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। तो इसी को जेम्स लैंग भी कह रहे हैं कि शारीरिक प्रतिक्रिया से संवेग उत्पन्न होते हैं। एक्चुअल सी बात है कि हाँ, होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि फिजिकल रिस्पांस। अब ये जेम्स लैंग के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि फिजिकल रिस्पांस और इमोशंस इंटरप्रेट, फिजिकल रिस्पांस के तहत ही हम संवेग को इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिजिकल रिस्पांस देखेंगे कैसा फिजिकल रिस्पांस हो रहा है, भागने का, दौड़ने का, रोने का, गाने का, हंसने का, कैसा फिजिकल रिस्पांस हो रहा है, उसी से हम संवेग को इंटरप्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, जेम्स लैंग। और जेम्स लैंग को का नाम ना भी लें तब भी हम इसी तरह कुछ कह सकते हैं कि इमोशंस इस तरह से दिखते हैं। हम इसी तरह बता सकते हैं कि ये है इमोशन, ये है संवेग। अब हम देखेंगे क्या, कैनन बोर्ड, कैनन बेयर्ड ने भी थ्योरी दी है इमोशंस की। कैनन बेयर्ड की इमोशंस की थ्योरी क्या है? ये कह रहे हैं कि संवेग ही शारीरिक प्रतिक्रिया को लाते हैं, संवेग लाते हैं शारीरिक प्रतिक्रिया को। संवेग कैसे लाते हैं? संवेगों के तहत ही शारीरिक प्रतिक्रिया आती है।
कुल मिलाकर जैसे जेम्स लैंग कह रहे हैं उसी तरह से ये भी कह रहे हैं, कैनन बेयर्ड का भी कहना है। संवेग इसी तरह से आते ही हैं, दिखते ही हैं, तो संवेग ही शारीरिक प्रतिक्रिया को लाते हैं। शारीरिक प्रतिक्रिया यानी कि अगर डर लग रही तो कोई भागेगा, और खुशी आ रही तो हंसेगा, दुख लग रहा है तो रोएगा, क्रोध आ रहा है तो क्रोध की दशा दिखेगी, उसका फिजिकल रिस्पॉन्स दिखेगा। तो क्या है, यानी कि संवेग ही शारीरिक प्रतिक्रिया को लाते हैं, ये कैनन बेयर्ड कह रहे हैं। अब हम इसको इस तरह समझ लेते हैं, कैसे कि डर या भय, मान लो ये इमोशन है, इमोशन ही शारीरिक प्रतिक्रिया को लाते हैं अकॉर्डिंग टू कैनन बेयर्ड। तो अब हम देखेंगे कि ये इमोशन है, डर या भय है, एक इमोशन जो प्राथमिक इमोशंस में भी हम पढ़े थे वाटसन का फॉल से, फियर, लव और एंगर से। तो इसको फियर को देख लेते हैं, यानी डर और यह भय एक इमोशंस है। अब इसके तहत ही हमें क्या आ रहा है, भागना। फिर भागना, जब डर लगी, फिर डर से किसी डर के तहत क्या फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, फिजिकल रिस्पॉन्स ये होगा कि डर लग रहा है तो भागो। तो भागना जो फिजिकल रिस्पॉन्स हुआ, भागने की क्रिया हुई, एक्टिविटी हुई जो रनिंग करने की, वहाँ से दौड़ जाने की, तो भागने की प्रक्रिया जो हुई वो है एक फिजिकल रिस्पॉन्स। दिख रहा है, भागने में दिखा तो, लेकिन किस इमोशंस के तहत आया वो भागना, वो भागना हमारा कहीं ना कहीं भय या डर से आ रहा है। तो ये कैनन बेयर्ड कह रहे हैं। अब इसके बाद हम एक थ्योरी और देख लेते हैं थोड़ी सी, क्या शस्टर सिंगर, क्या देखेंगे, शस्टर सिंगर की थ्योरी। शस्टर सिंगर क्या कह रहे हैं, इनकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन, ठीक, यानी कि संवेग को इंटरप्रिटेशन किस तरह से होता है, ये शस्टर सिंगर कह रहे हैं। तो शस्टर सिंगर के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक तरफ हम रख दें इंटरप्रेट रख दें, ठीक, इंटरप्रेट हो गया, व्याख्या हो गई, कैसे हुई, से व्याख्या हुई कहेगी, इंटरप्रेट से हुई इमोशन, ठीक, इमोशन से इंटरप्रिटेशन से इमोशन से हुआ। अब इमोशन को शस्टर सिंगर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कॉग्निशन जो हुआ, कॉग्निशन इंटरप्रिटेशन भाई कहे से करेंगे, इंटरप्रिटेशन कहे से होगा, जब कॉग्निशन लेवल एक्टिव रहेगा तभी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कॉग्निशन और इमोशन ये क्या कह रहे हैं, शस्टर सिंगर कह रहे हैं कि कॉग्निशन और इमोशन क्या है, इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। कॉग्निशन और इमोशन इंटर रिलेट हैं, ठीक, कॉग्निशन और इमोशंस इंटर रिलेट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा शस्टर सिंगर बता रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर पूछ लिया जाए, भाई शस्टर सिंगर का नाम ना भी लिया जाए, तब भी हमारा आंसर यही होगा कि हाँ, कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। लेकिन अगर नाम के तहत पूछ लिया जाए कि ज़ेजांग के अनुसार, किसके अनुसार कॉग्निशन और इमोशंस एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं है, ज़ेजांग, ठीक, ज़ेजांग के अनुसार क्या है, ज़ेजांग के अनुसार संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, संज्ञान कॉग्निशन और इमोशन संवेग, संज्ञान और संवेग ज़ेजांग के अनुसार क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अकॉर्डिंग टू ज़ेजांग, अगर ज़ेजांग का नाम आए एग्जाम में पूछा जाए तो ज़ेजांग के अनुसार हम कहेंगे कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, नहीं तो
संज्ञान और संवेग एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। हमारा आंसर ये होगा। अकॉर्डिंग टू जिजांग पूछे तो संज्ञान और संवेग स्वतंत्र हैं। ठीक, संज्ञान और संवेग स्वतंत्र हैं। जिजांग को पूछा जाए तो स्वतंत्र कहेंगे कॉग्निशन और इमोशंस को। अगर जिजांग का नाम ना हो, शेस्टर सिंगर का भी ना हो, ऐसे पूछा जाए कि कॉग्निशन और इमोशंस कैसे हैं, तो एक दूसरे से इंटर रिलेट, हम बताएंगे कि ये इंटर रिलेट हैं एक दूसरे से, कॉग्निशन और इमोशन, संज्ञान और संवेग। सो गाइस, आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।